देहरादून पर्यटन स्थलों और विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों से भरपूर जगह है। उत्तराखंड का शहर देहरादून शिवालिक पहाड़ियों के बीच में स्थित है। देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता और कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। ऋषि मुनि की तपोस्थली के नाम से मशहूर देहरादून शहर का पौराणिक महत्व यहां स्थित प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों से पता चलता है। देहरादून का श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन भगवान शिव के मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं जमीन से निकला है, इसीलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। पृथ्वीनाथ भगवान शिव का एक नाम है। पृथ्वीनाथ का अर्थ है पृथ्वी का स्वामी। इस मंदिर को श्री पृथ्वीनाथ मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां स्थापित शिवलिंग पृथ्वी के रूप में है, जिसमें सदैव जल भरा रहता है। पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में त्रिदेव पिंडियों के रूप में एक ही स्थान पर स्থাपित हैं। एक पिंडी भगवान ब्रह्मा की है, एक भगवान विष्णु की है और शिवलिंग पृथ्वी के आकार में जल से भरे हुए रूप में है। शिवलिंग के चारों ओर पीतल का नाग बना हुआ है। इस मंदिर में अकेले शिवलिंग ही नहीं है, यहां आप अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देख सकते हैं, जैसे भगवान गणेश, राधा कृष्ण, मां काली, लक्ष्मी नारायण, मां गौरी और हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति। श्री पृथ्वीनाथ मंदिर के परिसर में बहुत पुराना 2 बेल का पेड़ है, जो किसी भी शिव मंदिर में आसानी से देखने को नहीं मिलता है। बेल के पेड़ों में से एक नर और दूसरा मादा पेड़ है, जो साल भर हमेशा फल देता है। इस मंदिर में आने वाले भक्त हमेशा इन बेल के पेड़ों की पूजा करते हैं और पेड़ों के तने के चारों ओर धागा बांधते हैं और मनोकामना मांगते हैं। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। गुरु द्रोणाचार्य टपकेश्वर धाम देहरादून में रहते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। उन्होंने यहीं भगवान शिव से धनुर्विद्या सीखी थी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य को स्वप्न आया कि भगवान शिव इस स्थान के बारे में उन्हें बता रहे हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान की खोज की। भगवान शिव ने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि वहां एक शिवलिंग है जो पृथ्वी के रूप में है और उस स्थान पर हमेशा पानी भरा रहेगा। शिवलिंग का आकार गोल रहेगा। इस स्थान की खोज के बाद यहां भगवान शिव का विशाल मंदिर बनाया गया। भक्तों का मानना है कि अगर आप यहां मन से मनोकामना मांगे और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। एक बार जब मंदिर के पुजारी ने शिवलिंग को मूल स्थान से मंदिर में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहा, तो भगवान शिव ने उनके सपने में आकर कहा कि ऐसा मत करो। इस मंदिर का वार्षिक समारोह मंदिर में बहुत ही भव्य स्तर पर मनाया जाता है। हर साल वार्षिक समारोह के दौरान यहां राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से एक अखंड ज्योति लाई जाती है। यह अखंड ज्योति वर्ष भर सदैव जलती रहती है। यहां बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि और भी। यहां हर साल हजारों भक्तों और मंदिर समिति के सदस्यों के योगदान से कई धार्मिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन करता है। हर साल हजारों भगवान शिव भक्त श्री पृथ्वीनाथ की पूजा करने के लिए यहां आते हैं।
महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में स्थानीय और आसपास के शहर के भक्तों की बहुत भीड़ होती है। श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी को उज्जैन की तर्ज पर महाकालेश्वर स्वरूप का भव्य श्रृंगार धराया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के दौरान माता रानी का विशाल जागरण आयोजित किया जाता है। काल भैरव अष्टमी भी यहाँ अच्छे स्तर पर मनाई जाती है। पृथ्वीनाथ मंदिर प्रतिदिन सुबह जल्दी खुलता है और देर शाम को बंद हो जाता है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिदिन 2 समय सुबह और शाम को भगवान शिवलिंग की पूजा की जाती है। आम दिनों में आप आसानी से मंदिर जाकर हर भगवान की पूजा कर सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन त्योहार के दौरान मंदिर में भीड़ होती है और इसमें समय लग सकता है। किसी भी शिव मंदिर में जाने के लिए महाशिवरात्रि सबसे अच्छा समय है, लेकिन भारी भीड़ के कारण भक्तों को आसानी से शिवलिंग के दर्शन नहीं मिल पाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे तो आपको आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। देहरादून के मौसम के अनुसार फरवरी से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर मंदिर जाने का अच्छा समय होगा। किसी भी हिंदू त्योहार जैसे कि नवरात्रि, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी आदि पर मंदिर जाने का अच्छा समय है। ये पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर है, स्वयंभू सिद्धपीठ है, स्वयंभू शिव मंदिर है और यहाँ पे भगवान शंकर जी जो है विराजमान हैं, शिव शक्ति के रूप में हैं और त्र्यंबकेश्वर के रूप में हैं। जैसे त्र्यंबकेश्वर में महादेव है, ऐसे ही यहाँ पे विराजमान है और भगवान शंकर जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी विराजमान है। और यहाँ पे जो है जो भी मान्यता ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना करता है या कुछ भी मांगता है उसको प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, 400 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य जी जो है तपस्या करने आए। एक जो है यहाँ पे नागा साधु आए थे, दिल्ली से चलकर आए थे और यहाँ पे आके वो रुक गए थे और रुकने के बाद उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। इस भूमि में जब तपस्या करी थी तो भगवान शंकर जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने जब कहा कि वरदान मांगो, उन्होंने कहा भगवान शंकर जी आप जो है स्वयंभू के रूप में आप यहाँ पे विराजमान हो, पृथ्वीनाथ महादेव के नाम में आप विराजमान हो। तो यहाँ पे जो नागा साधु थे जो आए थे वहाँ चलकर दिल्ली से, उन्होंने यहाँ पे भगवान की तपस्या करी और यहाँ पे भगवान शंकर जी जो है विराजमान हुए। उसके बाद हमारे द्रोणाचार्य जी तपस्या करने आए। इस भूमि में द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी और उन्होंने बहुत अच्छी तपस्या करी इस स्थान पे, जिससे ये सिद्ध भूमि हो गई। उसके बाद हमारे जो है गुरु राम राय जी की जो हम पूजा करते हैं, भगवान गुरु राम राय जी की जो झंडे महाराज जी की हम पूजा करते हैं, उन्होंने इस मंदिर को कीलन किया। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति रुक नहीं पाता था, नगर नहीं बस पाता था, गाँव नहीं, ये गाँव था, इसका नाम था पृथ्वीपुर गाँव। तो ये गाँव था तो इसमें यहाँ लोग बस नहीं पाते थे। तो उन्होंने जो है इस जो भूमि थी इस भूमि में उन्होंने कीलन किया। शंकर जी का जो मंदिर नीचे है, त्र्यंबकेश्वर जो पृथ्वीनाथ महादेव है, उनको कीलन किया। तो कीलन करने के पश्चात जो है इस भूमि में लोग बसने लगे, धीरे धीरे करके लोगों का यहाँ पे बसावट होने लगी। हाँ, शिवरात्रि के अवसर में यहाँ पे भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है, चारों पहर की यहाँ आरती होती है, भस्मी आरती भी होती है और भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है। दूध दही शहद घी चरणामृत से भगवान का पूजन होता है और बड़े विधि विधान से रुद्राभिषेक रुद्री का पाठ किया जाता है और भगवान शंकर जी की पूजा चारों पहर की जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है। मेरा नाम संगीता पंत है। कितने सालों से आप इस मंदिर में आ रही हैं? हम लोग तो 15-20 सालों से आ रहे हैं। 15-20 सालों से आ रही हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ मान्यता है, आपको पता है? यहाँ पर हाँ, ये जो पृथ्वीनाथ जी का मंदिर है ये स्वयंभू है, जो शिवलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो भी हम भगवान से मांगते हैं। हम यहाँ पृथ्वीनाथ सेवा दल से भी जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना कई साल पहले हुई थी। ये यहाँ पे हमारा जो है महाशिवरात्रि शिव जी के भोले की बहुत बढ़िया वो निकलता है शोभा यात्रा, और ये महाभारत में भी इसका उल्लेख है, इस मंदिर का। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और मैं इसमें बचपन से कम से कम 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस मंदिर से। मैं स्वयंभूत यहाँ 3 शिवलिंग है, इस जैसे कि होते हैं ना, दो तो यहाँ दिखाई देते हैं मंदिर में, नीचे आप देखोगे 2 तो और एक जो है गुप्त है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जो मानते हैं आप लोग मानते हो एक दिल सच्चे दिल से, तो हमेशा पूरी होती है।
टपकेश्वर के बाद इसी का नाम है मंदिर का, पूरा प्राचीन मंदिर है। नाम पुरंदर जोशी है। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं? मैं 5 सालों से आ रही हूँ। 5 सालों से। 5 सालों से आ रही हूँ। कुछ विशेषताएं आपको पता है मंदिर के बारे में? हाँ, शिव जी में बहुत कृपा है, शिव शक्ति बहुत पूर्णता विश्वास है मुझे। शिव संसार में प्रभु कई देन है, जो आत्मा ईश्वर कई आत्मा है, ये संसार चलायमान प्रभु कई आधीन में भी है। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोग ये मूर्ति समझते हैं, नहीं ये मूर्ति नहीं, ये प्रभु विराजमान है यहाँ। प्रभु की दृष्टि अदृष्टि है प्रभु। लेकिन जब जो आप देखो दूध पे मलाई जब होती है ना, दिखाई तो नहीं देती है ना, तो मलाई निकालने से तब पता लगता है। ऐसे प्रभु नहीं प्रकट करने के लिए किसी को, जो बड़े बड़े महात्मा साधु संत उन नजर देखे हुए होते हैं, ये अंतर्यामी है, सत्यता है यहाँ, प्रभु की विशेषता है, प्रभु की माया है यहाँ। नमस्कार मित्रों, समस्त शिव भक्तों को जय भोले की। ये जो मंदिर है, कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन पांडवकालीन ये सिद्ध पीठ स्थल है और ऐसी मान्यता है, ऐसा इसका शास्त्रों में वर्णन है कि दिल्ली में एक भक्त वामन नाम के कोई वैश्य थे, वो इस क्षेत्र में जो है घूमते हुए आए, तो कुछ उन्हें ऐसी इच्छा हुई कि भाई यहाँ बैठ के तप किया जाए। तो जब उन्होंने तप किया तो उन्हें यहाँ भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वीश्वर के रूप में जो है स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने कहा भाई यहाँ पे जो है मेरा स्थान आप जो विराजमान करो, मैं स्वयं भोले के रूप में यहाँ विराजमान रहूँगा। तो जब यहाँ पे खुदाई की गई इस स्थल पे, तो भोले जी ऊपर नहीं आ पाए, जितना खोदते जाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रमाण भी है, वो नीचे को होते जाते थे, तो फिर वहीं पे नीचे इनको स्थान देना पड़ा। और इस मंदिर की विशेषता है कि 3 रूप में यहाँ शिवलिंग हमारे विराजमान है, 2 रूप साक्षात है, एक पिंडी आलोप है जो हमेशा जल से भरी रहती है। कहते हैं कि ये जो दर्शन है ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ के पश्चात त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के स्थित पीठ स्थल है, वहीं देखने को मिलते हैं। और ऐसी भी हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो किताब हमारे पूज्य महाराज जी ने दी है, कि पहले इस क्षेत्र का, इस जनपद देहरादून का नाम पृथ्वीनाथ महादेव जी के नाम पर ही पृथ्वीपुर गांव होता था, तो उसी से जो है अब ये बिगड़ के जो है देहरादून हो गया। तो ऐसा प्राचीन ये सिद्ध पीठ स्थल है। दैवीय आपदा में बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं या जिनके पास खाने को नहीं होता, उसके लिए हम यहाँ विशेष कैंपों का आयोजन करते हैं द्वार पे, और जो आम पब्लिक के द्वारा जो सामग्री एकत्र होती है, धनराशि एकत्र होती है, हम तो करते ही करते हैं। साथ में हमारे जो अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा ये संचालित मंदिर है, तो महानिर्वाणी अखाड़ा भी हमारे पूज्य महाराज अपने स्तर से करते हैं। और साथ ही साथ अभी जो कोरोना काल गया, लगभग 3 या 4 साल का कोरोना काल गया, उसमें पहले दिन से लेकर और जब अंतिम दिन तक लगातार भोजन की व्यवस्था, चाहे कोई आए या ना आए, वो लगातार की गई। और उसी क्रम में ये रहा कि दैनिक जागरण ने कोरोना काल में हमारे सनातन धर्म मंदिर को प्रमुख स्थान दिया और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ये ऐसी इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं। और इसी के साथ साथ हम धर्मार्थ भी हैं तो रचनात्मक भी हैं, और रचनात्मक के क्रम में हमारे चाहे कन्याओं के सामूहिक विवाह हो, आर्थिक रूप से कोई जो है कन्या पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसकी मदद हो, तो विशेष रूप से मैं त्योहारों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात ज्यादा करूंगा। एक पवित्र मास अभी आ रहा है, कार्तिक मास। कार्तिक मास में बड़ी छोटी छोटी कथाएं, लघु कथाएं यहाँ मतलब तारों की छांव में वो जो है कार्तिक मास का यहाँ आयोजन होता है। उसमें तमाम क्षेत्र की महिलाएं यहाँ प्रांगण में बैठकर भगवान अपने विष्णु भगवान की पूजा, सालेग्राम प्रभु की पूजा पूरे 1 माह तक करते हैं। और उसके बाद तुलसी देव उठनी एकादशी को जो है, अभी कहते हैं 4 माह के लिए देव सोए में है, तो अब ये जो है देव उठनी एकादशी को जो है देवोत्थान एकादशी जिसे कहते हैं, उसमें वो जो जागेंगे। यहाँ पर प्रांगण में जो है तुलसा जी का जो है पौधा लगाकर और उनका जैसे विवाह के रूप में हम जो बड़े सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, तो ये इस तरह के आयोजन शिवरात्रि पर सुबह से ही, बल्कि अब तो मध्य रात्रि से ही हरिद्वार से हम गंगा जल लेके आते हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के लाए गंगा जल, दूध, दही, घी, पंचामृत, मधु और विलपत्र, विल, फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, लगभग 50 सामग्री ऐसी पूजा की होती होंगी, उनसे जो है सामूहिक रुद्राभिषेक होता है। इसी प्रकार नवरात्रों में जो है विश्व कल्याण के लिए जो है यहाँ प्रथम दिन से दुर्गा स्तुति के पाठ हमारे आचार्य विप्र जो भारत भूषण भट्ट जी, आशीष उनियाल जी जो यहाँ है, उनके श्रीमुख से जो है यहाँ प्रारंभ हो जाएंगे। और नवमी हमारे मंदिर में मनाई जाती है। नवमी के दिन हम तमाम
तमाम कन्याएं जो होती हैं, जो भी मंदिर में आ जाती हैं, हमारे महाराज जी खुद उनका जो है चरण पखारते हैं गंगा जल से, उनको चुनरी और नारियल श्रृंगार की सामग्री देके सभी जो है उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ये पांडव कालीन मंदिर है, हजारों वर्ष पूर्व। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ एक बार परिक्रमा कर ले, पूरे देव स्थान की परिक्रमा का फल यहाँ मिलता है। और दूसरा, पूरे आप देखना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शंकर जी की जो चारों तरफ जलेरी होती है वो पान के आकार की होती है, लेकिन एक इसी मंदिर में ऐसी है वो जलेरी जो गोल है, यानी पृथ्वी से प्रकट हुए इसलिए वो गोल ही कही, और पृथ्वीनाथ नाम भी इसीलिए पड़ा इनका, पृथ्वी से प्रकट होने के कारण। और उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए अभी वर्तमान में पिछले गत सोमवार को हमारे परम पूज्य दिगंबर दिनेश पुरी जी के पावन सानिध्य में एक सुंदर जलहरी यहाँ हमारे पृथ्वीनाथ महादेव जी में, और ऊपर आप देख रहे हैं नंदीश्वर महादेव ऊपर का जो महादेव उन्हें बोलते हैं, लगभग जो है 9 कुंटल के करीब जो है वो पूरा सिस्टम, मतलब नीचे जलहरी भी है, मुकुट भी है, वासुकी जी भी है, और वो भी 3 रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और गंगा मैया का स्वरूप है। और आसाम से वो कलाकार यहाँ पे आए, उन्होंने पहले जो है यहाँ पे उसका प्रारूप तैयार किया, फिर उसके बाद वो सारा सिस्टम जो है वहाँ हमारे अलीगढ़ गया। वहां से सब बनने के बाद लगभग इस पूरे कार्य में लगभग 7 माह का समय हमारा लंबा लगा है, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु और भक्तों के सहयोग से ये यहाँ विराजमान है। और एक और अनुष्ठान यहाँ पे जो है, मैंने कहा ना, यहाँ इतना प्राचीन, इतना इतिहास है कि सारी रात भी अगर बोलते रहेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। एक और यहाँ बड़ा अद्भुत अनुष्ठान होता है भस्म आरती। तो ये भस्म आरती विशेष रूप से जैसे हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर में होती है, लेकिन वहाँ तो जो है पूरी पारंपरिक है भाई, वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन भस्म के रूप में हम बेल पत्ती है, पुष्प है, और जो भस्म की सामग्री हमारे दिगंबर दिनेशपुर जी स्वयं अपने हाथों से लगभग 1 माह पूर्व तैयार करना शुरू कर देते हैं। और शिवरात्रि की लगभग मध्य रात्रि में निर्वस्त्र होकर, बल्कि एक बदन पे एक इनके वस्त्र रहेगा, और पूरी भस्म से जो है भोलेनाथ जी को पहले श्रृंगार होगा जो है पोटली में वो करके, और उसके बाद जो है बड़ी सुंदर आरती श्रद्धालु अपना बाहर से, उसमें महिलाओं का प्रवेश जो है बाहर से ही वो सब लोग जो है उसके दर्शन करते हैं। तो ऐसी ही अद्भुत आरती यहाँ पे दोनों शिवरात्रि को, एक तो जो है हमारी जो ये आएगी शरद मास की, और दूसरी जो है हमारी फिर आगे ये अभी आ गई जो जो है उसमें जो ये आयोजन यहाँ किया जाता है। मैं नवीन गुप्ता, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल हमारा एक जो पिछले मतलब हम लोग कावड़ यात्रा का जो भी हमारा यहाँ पे से शुरुआत हुई थी, बहुत प्राचीन टाइम से हमारे मंदिर से कावड़ यात्रा की शुरुआत सन 80 के दशक से चली हुई आ रही है, लेकिन वृहद रूप से जो हमारा ये सेवा दल का गठन एक सन 2000 के बाद हुआ है। और अब सेवा दल का हमारा जो कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, उसमें हम यह सामूहिक रूप से कन्या विवाह कराना, दिव्यांग शिविर लगाना, और डिस्पेंसरी जो हमारी एक सुबह शाम दोनों टाइम चलती है, और वो निःशुल्क हमारी डिस्पेंसरी है। रक्तदान शिविर हमारे समय समय पर रक्तदान शिविर हम लगवाते हैं इसमें। और मैं लगभग इतना कह सकता हूँ कि विगत पिछले कई सालों से हमारे पास हमने कई 100 कन्याओं का, मतलब जो कुछ कन्याओं का तो हमने पूरा विवाह कराया है, लेकिन कई 100 कन्याओं को जो ऐसी है जो हमारे पे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमारे मंदिर में आती हैं, गुरुजी से निवेदन करती है कि भाई हमारे घर में मतलब राशन की थोड़ी सी व्यवस्था करा दीजिए, हमारे को टेंट की व्यवस्था चाहिए, या किसी भी तरह से हमारा कोशिश ये रहती है कि जो भी मंदिर प्रांगण में आ जाए वो खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप राशन है, कपड़े हैं, कुछ ना कुछ सेवा दल के द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के निर्देश के द्वारा दिया जाता है। और सेवा दल के दिव्यांग शिविर का जो हमारा आयोजन है, बहुत वृहद रूप से हम दिव्यांग शिविर लगाते हैं, जिसमें किसी के हाथ पैर नहीं है तो वो हाथ पैर बनवाना। अभी हमने जो दिव्यांग शिविर लगवाया था, दिव्यांग शिविर में हमने स्वचालित जो अपने आप हाथ चलने वाले होते हैं, स्वचालित हाथ पैर लगवाए थे। जो बेचारे रोते पीटते जो हमारे पास मंदिर में बिना पैर के चल के आए थे, जब वो चल के जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है कि भाई कि किसी का वो हुआ, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो वो हाथ से अपने दैनिक जो कार्य है, जो छोटे छोटे काम है, चाय पीना, जो छोटे काम, अखबार पढ़ लेना, इस तरह के काम कर सकता है। इस तरह के हाथ पैरों की व्यवस्था करी जाती है पृथ्वीनाथ मंदिर सेवा दल द्वारा। मैं पृथ्वीनाथ मंदिर सेवा दल से एक छोटा सदस्य हूँ, और व्यवसाय में राजकुमार एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, और उसमें जो गरीब लोगों की सेवा होती है, यदि उन पर पैसा नहीं है तो उसकी भी हम विशेष प्रैक्टिस करते हैं। मेरा को एक मन में आया था, सारी बात तो घटना हो गई, लेकिन एक मेरे मन में थोड़ा सा जिज्ञासा आई कि मैं कहूँ, मैं यहीं पे मंदिर का एक कार्यक्रम था तो एक औरत आई अपनी लड़की के साथ, उसने बताया कि मेरे में अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है,
और मैं उसकी फ़ीस नहीं जमा करा पा रही और ना मुझे स्कूल वाले को एडमिशन दे रहे। तो हमने उसको मामले को संज्ञान में लिया और मैंने ही अपने वरिष्ठतम जो सेवा दल वाले उनसे बातचीत करी। मैंने कहा इनकी हेल्प की जाए, जो इनका बकाया फ़ीस है वो जमा कराई जाए और उसके बाद इनका एडमिशन है वो भी कराया जाए। तो उसके बाद हमने ये व्यवस्था करी। लेकिन मेरा जब भी कोई आता है हमारे यहाँ, कोई बच्चा किताब नहीं है या कोई फ़ीस नहीं है, उसके लिए भी हमारा सेवा दल पूरी हेल्प करता है। ये मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा थी। वैसे तो हमें मंदिर के सेवा दल से इतना प्यार मिलता है, इनके हिम्मत से हम सारे काम करते हैं, सारे हम सेवा दल के एकजुट रहते हैं, पूरे तन मन धन से पूरे मंदिर को भोले की कृपा से सब कुछ मानते हैं, पूरी सेवा करते हैं। और हम जब मंदिर से, मैं तो बचपन से आता हूँ, हम जब से आते हैं जल चढ़ाते हैं, हमने जब से यहाँ देखा है जल चढ़ाने के बाद जो हम भोले से मांगते हैं उस भोले की बड़ी कृपा रहती है और हमारी इच्छाएं भी इनसे पूरी होती हैं। हम इससे मंदिर से हमारा बहुत दिल से, प्रेम से और बचपन से बड़ा प्यार है।